फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप सबके अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग्स पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भारत का जो नाम पड़ा, भारत कैसे पड़ा, चाहे हिंदुस्तान है नाम पड़ा तो हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया है तो इंडिया नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे वीडियो डालेंगे तो वहाँ पर आपका नोटिफिकेशन के रूप में चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का इतिहास जो है, भारत का इतिहास, तब भारत का इतिहास में सबसे पहले देखेंगे भारत का नामकरण। तब भारत का नामकरण जो है, तो भारत का नामकरण जो है उसमें देखिए, भारतवर्ष, भारत को पहले भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। भारत को पहले भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और भारतवर्ष के नाम किसमें मिलता है, तो रामायण और महाभारत और पुराण में मिलता है। रामायण, पुराण और महाभारत में क्या मिलता है, भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और देखिए, भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है, तो भारतवर्ष का अर्थ होता है भरतों का देश, भरतों का देश। और भरत जो था एक प्राचीन कबीला था, एक राजा का बेटा था जो बहुत ही साहसी था, जो 6 साल की उम्र में ही बाघ से लड़ जाता था, जिसके कारण क्या हुआ, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भारतों का देश होता है, यानी कि भरत जो था, भरत प्राचीन कबीले का नाम था। तो अब चलिए देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भारत पड़ा, तो भारत के निवासी को क्या कहा जाता है, तो भारत के निवासी को क्या कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। भारत के निवासी को भारतीय कहा जाता है। और देखिए, भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग देखे होंगे कि पंडित जी जब पूजा पाठ कराते हैं तो जम्बू द्वीप के नाम लेते हैं। तो उस जम्बू द्वीप जो है, ये भी क्या है, रामायण महाभारत में चर्चा किया गया है। तो जम्बू द्वीप का अर्थ होता है, जम्बू द्वीप का अर्थ होता है जम्बू, जम्बू का मतलब जामुन होता है। जम्बू का मतलब क्या होता है, जामुन होता है। और जामुन क्या है, जामुन का एक पेड़ है, तो जामुन वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जामुन वृक्षों का द्वीप कहा जाता है, जम्बू वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। इसी चलते इस भारत जो भूखंड है इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। अब चलते हैं आगे कि ईरानी जो है, ईरानी लोग जो पहले पारसी कहा जाता था, तो ईरानी जो है भारत को हिंदू कहते थे। और हिंदू जो कहते थे, हिंदू, वह सिंधु नदी के नाम से जोड़ता था। मतलब सिंधु नदी के नाम से ही हिंदू पड़ा, क्योंकि जो ईरानी लोग थे सिंधु नदी को सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। और हिंदू से ही क्या हो गया, हिंदुस्तान नाम पड़ा। तो पहले भारत का नामकरण हिंदू जो है, हिंदू, हिंदू सबसे पहले कौन कहा, ईरानियों ने कहा। और हिंदू किसको कहता था, सिंधु नदी को कहता था, क्योंकि सिंधु नदी को वो अपने लैंग्वेज में हिंदू कहता था। और हिंदू से क्या बन गया, हिंदुस्तान बन गया। तो पहले जो था कि भारत की पहचान जो है एकमात्र नदी सिंधु नदी से किया जाता था। प्राचीन काल में भारत की पहचान जो सिंधु नदी से ही किया जाता था। और सिंधु नदी को हर देश के लोग कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के बोलते थे, और उसी से सबका नामकरण अलग अलग हो गया। तो सिंधु नदी के नाम से हिंदू कहने लगे ईरानी, और हिंदू से ही क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। अब देखिए, यही नाम जो है पूरा पश्चिमी देशों में फैल गया। हिंदू नाम ही हिंदू के नाम से ही पूरे भारत को पश्चिमी देशों में जाने लगा। तो क्या हो गया कि यही नाम पूरा फैल गया, और इसका नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। इसका नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान। अब देखिए, यूनानी एक थे, यूनानी जो इस नदी को, सिंधु नदी को इंदे कहते थे। क्या कहते थे, इंदे। सिंधु नदी को इंदे कहते थे। और इंदे से ही बन गया इंडिया। इंदे से क्या बन गया, इंडिया बन गया। और इंडिया जो है, इंडिया बन गया, इंदे से क्या बन गया, इंडिया नाम पड़ा। और इंडिया जो नाम पड़ा है वो कौन दिया है, अंग्रेज दिया है। कौन दिया है, अंग्रेज। इंडिया नाम कौन दिया है, अंग्रेज। लेकिन इंदे कौन कहता था, यूनान कहता था। तो इंदे से इंडिया नाम दिया कौन, अंग्रेज नाम दिया है। अब चलते हैं अगला। अब देखिए, अरब जो है, अरब भी क्या कहते थे, यहाँ इस देश को हिंद कहता था। क्या कहता था, हिंद। लेकिन यहाँ पर ईरानी जो था हिंदू कहते थे, और अरब क्या कहता था, हिंद कहता था। अब चलते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में जो है भारत का नाम जो पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। भारत का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान।
पहले हिंदू कहते थे, हिंदू फिर हिंद कहते थे, फिर जम्बू द्वीप कहते थे, फिर भारतवर्ष कहते थे। तो इस तरह का नाम मिलता था, अलग अलग नाम। तो अब मध्यकाल में क्या होने लगा, भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा, पूरे विश्व में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। तो देखिए हिंदुस्तान जो शब्द है, हिंदुस्तान खुद भारत का नहीं है बल्कि फारसी, कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। हिंदुस्तान जो शब्द है वो हिंदू का नहीं है, मतलब हिंदुस्तान के नहीं, इंडिया का नहीं है, वो फारसी शब्द है। तो हिंदुस्तान शब्द क्या, फारसी है। अब चलते इतना तो जानिए कि सबका नामकरण कैसे कैसे हुआ है। भारतवर्ष का नाम कहाँ मिलता है, रामायण महाभारत में मिलता है। फिर क्या जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो जम्बू द्वीप इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर जामुन का वृक्ष बहुत ज्यादा होता था, जिसे कहा जम्बू द्वीप कहते थे। ईरानी जो है, ईरानी सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, और हिंदू से ही क्या हो गया, भारत का नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान पड़ गया। और इसी नाम से पूरा पश्चिमी देशों में क्या हो गया, जाने लगा। यूनानी था जो सिंधु नदी को इंदे कहते थे, और इंदे से इंडिया नाम पड़ा, और इंडिया कौन दिया, अंग्रेज नाम दिया। और देखिए अरब क्या देता था, हिंद कहता था, हिंद। और मध्यकाल में ही पूरा हिंदुस्तान नाम फैल गया। अब देखिए भारत के इतना नामकरण तो जान गए। अब देखते हैं कि भारत को कितने भागों में बांटा गया था। भारत में इस तरह का सब भारत है। मान लीजिए कि भारत है, तो भारत के बीच एक पर्वत है, विंध्य पर्वत। कौन पर्वत, विंध्य पर्वत। तो जो विंध्य पर्वत है वो भारत को दो भागों में बांटता है। विंध्य पर्वत कितने भागों में, दो भागों में बांटता है। एक जो है उत्तरी भारत में बांट दिया, उत्तरी भारत में, और दूसरा दक्षिण भारत में। तो उत्तरी भारत में जो लोग रहते थे, कितने भागों में बांटा, दो भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तरी भारत में जो रहते थे वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। और दक्षिण में जो है द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते थे। दक्षिण में क्या बोलते थे, द्रविड़ परिवार की भाषा। तो भारत देश को दो भागों में बांटता कौन है, विंध्य पर्वत। एक है उत्तर, एक दक्षिण है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलते थे। अब इतना तो चलो हो गया। अब देखते हैं भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। किस आधार पर बांटा गया है, तो अध्ययन की सुविधा के लिए। क्या चीज के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है। और बांटने का श्रेय किसको जाता है, तो क्रिस्टोसेलेरियस को जाता है, क्रिस्टोसेलेरियस को जाता है 3 भागों में बांटने का। अब 3 भाग कौन कौन है, तो देखिए भारत का 3 भाग में बांटा गया है इतिहास को। तो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। कौन कौन है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो जो भी इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हर दिन आप लोगों के लिए इसी तरह का नया टॉपिक लाएंगे। और हिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपको मतलब हर समय उपलब्ध कराएंगे। और आगे आने वाली वैकेंसी जो है, बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी, चाहे आपका हो गया बिहार से, इस सब के तैयारी भी आप लोगों को कराऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।